Good morning, students. In the running topic of principles of inheritance and variation, today we will discuss about the sex chromosome abnormalities. Sex chromosomes abnormalities. As you know that there are the two types of chromosomes, XX in females whereas XY in males. So what are the abnormalities linked with these chromosomes? यानी इन chromosomes की संख्या यदि प्लस और माइनस होती है, अप एंड डाउन होती है, कि कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं, एबनॉर्मलिटी हैं, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी कहते हैं, वो हमें आज स्टडी करना है. ओके, तो फर्स्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम. फर्स्ट वन इज टर्नर्स syndrome. Means you can say the abnormality is referred to as syndrome. In Turner syndrome, such persons are monosomic for sex chromosomes. Means monosomic, only one X. They contain only one X or X and no Y chromosomes. ऐसे लोगों के अंदर जिनके अंदर टर्नर सिंड्रोम होता है, उनमें केवल क्या होता है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, कोई वाई क्रोमोसोम उनके अंदर नहीं होता है. और इसलिए क्रोमोसोम का नंबर है वो आता है आपका XO. O का मतलब देयर इज नो वाई क्रोमोसोम्स. और यू कैन से इन अदर वर्ड्स that is 2n minus 1. 2n minus 1 means 2 multiply 23 minus 1, that is equal to 45. यानी कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 45 होते हैं. एंड दे आर फिनोटिपिक फीमेल्स बट आर स्टेराइल. ये फिनोटिपिक फीमेल्स होते हैं लेकिन स्टेराइल होते हैं बिकॉज दे हैव अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अंडर डेवलप्ड. एंड दे आर डार्फ अबाउट 4 फीट 10 इंचेस. यानी इनकी हाइट पूरी कंप्लीट 5 फुट भी नहीं होती है. एंड फ्लैट चेस्टेड. चेस्ट जो होती है वो फ्लैट होती है विद वाइड स्प्रेड निपल्स और मेमोरी ग्लैंड्स विच नेवर एनलार्ज लाइक दोज इन नॉर्मल वोमेन. जैसा नॉर्मल वोमेन्स के अंदर कंडीशंस होती है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती. एंड दे डेवलप एज नॉर्मल फीमेल इन चाइल्डहुड. लेकिन बचपन के अंदर ये ऐसे ही डेवलप होते हैं जैसे और दूसरे बच्चे डेवलप होते हैं. एंड दे लैक फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन. इनके अंदर जो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसकी कमी होती है, कमी पाई जाती है. एंड about 1 out of every 5,000 females birth results in Turner syndrome. अगर हम इनका रेशियो देखें, हर 5,000 का बच्चा जो हो पैदा होता है उसके अंदर ये टर्नर सिंड्रोम होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. दैट्स नेक्स्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. सो नेक्स्ट सिंड्रोम इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. Since 1942, this abnormality of sex is known to geneticists. 1942 के अंदर इसको वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया था. एंड इट अकर्स ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स व्हिच रिजल्ट्स इन ट्राइसोमी. यानी 3 क्रोमोसोम्स एक साथ, यानी X and Y. This one is the figure for this sex chromosomes and the total number of chromosomes. If we count in Klinefelter syndrome, the total number of chromosomes will be 2n plus 1. It means that is 47.
जबकि n की वैल्यू क्या होती है, दैट विल बी 23। तो 47 क्रोमोसोम्स यानी एक एक्स्ट्रा, पहले वाले में एक कम था, इसमें क्या होगा, कार्बन फिल्टर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एंड इन प्लेस ऑफ 46 के स्थान 46 ना होकर के 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। एंड इन क्लाइनफेल्टर्स के नाम पर ही 1942 क्लाइनफेल्टर इन 1942 क्लाइनफेल्टर के नाम पर ही फाउंड दैट टेस्टिस इन सच मेल रिमेन अंडर डेवलप्ड इन अडल्टहुड, यानी बचपन में ऐसे मेल्स की जो टेस्टिस होती हैं वो अंडर डेवलप्ड, अविकसित होती हैं, विकसित नहीं होती हैं। एंड दे डेवलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल लाइक लार्ज ब्रेस्ट एंड लॉस फेशियल हेयर्स, यानी चेहरे पर बाल नहीं होते और मेमोरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो अंडर डेवलप्ड होती हैं। कैरेक्टर्स ऑफ मेल डेवलप ड्यू टू वाई क्रोमोसोम्स, और मेल का जो कैरेक्टर होता है वो इस वाई क्रोमोसोम्स के कारण से होता है। एंड अबाउट 1 मेल चाइल्ड आउट ऑफ एवरी 5000 born developed with क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी यहां पर भी क्या है, वही सिमिलर रेशियो है कि 5000 में से एक बच्चा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को लेकर के क्या होता है, पैदा होता है। एंड सच चिल्ड्रन आर बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एबनॉर्मल एग XX, यानी XX और नॉर्मल स्पर्म X और Y क्रोमोसोम्स by fertilization of normal eggs with X chromosomes by normal sperms with XY chromosomes, XY के द्वारा क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन के द्वारा ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। दे आर स्ट्राइल मेल्स, ये स्ट्राइल होते हैं, मेंटली रिटार्डेड एंड आर क्रंचेस, कैसे होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी, कैसी है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड वन है आपका ऑटोसोमल, जिसके अंदर आता है आपका डाउन सिंड्रोम। सो लेट्स सी अबाउट द डाउन सिंड्रोम। सो नेक्स्ट वन इज थर्ड, डाउन सिंड्रोम। Next syndrome to be continued, that is Down syndrome. Down syndrome, this is a autosomal abnormality. Clear? Autosomal abnormality, and this autosomal abnormality is also known as Mongolian idiocy or Mongolism. Mongolian idiocy or Mongolism. Mongolian idiocy और Mongolism को भी के नाम से भी इसको जानते हैं। एंड इन लैंडन टाउन ऑफ इंग्लैंड 1866 में सिंड्रोम को वैज्ञानिकों ने देखा गया था। द मंगोलियन इडियोसी एंड डिस्क्राइब द ट्राइसोमिक कंडीशंस ऑफ देयर क्रोमोसोम्स एंड डाउन सिंड्रोम ए वेरी कॉमन congenital abnormality arises due to failure of separation of 21st pair, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का 21st पेयर 21वां जो जोड़ा था वो कैसा था, ऑटोसोमी थी, उसके अंदर 21st पेयर ऑटोसोमी अगर इन ड्यूरिंग म्यूसिस के दौरान ऑटोसोमी 21st पेयर के अंदर नजर आई थी। एंड दस एन एग इज प्रोड्यूस्ड विद 24 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 23, यानी यहाँ जो एग प्रोड्यूस होता है वो
24 क्रोमोसोम के साथ होता है, ना कि 23 क्रोमोसोम के साथ। एंड ए डाउन सिंड्रोम हैज 3 ऑटोसोम्स इन 21st पेयर इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है जी, यहाँ पर 3 पेयर थे 2 की जगह पर। एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दिस केस इज 20n + 1। और ये 1 कहाँ होगा, इसके अंदर कंडीशन थी 21st के ऊपर, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी डाउन सिंड्रोम के अंदर कितने बने, दैट इज 47। और द अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव ए वेरी ब्रॉड फोरहेड। ऐसे जो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति थे उनका जो फोरहेड होता है बहुत चौड़ा होता है, शॉर्ट नेक, गर्दन छोटी होती है, एंड फ्लैट पाम्स विदाउट क्रीज, चपटे पैर होते हैं, उनके अंदर धारियां जो क्रीज बनी होती है वो भी नहीं होती। एंड स्टबी फिंगर्स, फिंगर्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, परमानेंटली ओपन माउथ, हर समय मुंह खुला रहता है, एंड प्रोजेक्टेड लोअर जॉ, जो लोअर जॉ होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, ए लॉन्ग थिक एक्सटेंडिंग टंग, और एक लंबी जीभ, लॉन्ग थिक एक्सटेंडिंग टंग होती है। दे हैव लो इंटेलिजेंस, इनकी जो बुद्धि होती है वो भी कम होती है। एंड आर शॉर्ट हाइटेड, और इनकी जो हाइट होती है वो भी कम होती है। दे हैव डिफेक्टिव हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स, यानी इनके और दूसरे इंटरनल ऑर्गन भी डिफेक्टिव होते हैं। एंड दे आर बोर्न टू मदर्स एज 40 years एंड अबव ड्यूरिंग दिस फर्स्ट प्रेगनेंसी। या तो ये 40 साल के बाद पैदा होता है, या तो पहला बच्चा ही पैदा होता है उस समय पर ये पैदा होते हैं। एंड दे मे सर्वाइव अप टू 20 years अंडर मेडिकल केयर, और इनका जो सर्वाइवल टाइम है वो केवल 20 साल है, और वो भी मेडिकल केयर के साथ। एंड दे आर कॉल्ड मंगोलियन इडियट्स, इनको हम मंगोलियन इडियट्स भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर राउंड डल फेस एंड सुपर आईलिड स्ट्रेस्ड, यानी ऊपर की तरफ जो आईलिड्स होती है ऊपर की तरफ इनमें उभार होते हैं, स्ट्रेस डाउनवर्ड सिमिलर टू मंगोलियन रेस। ये चूंकि मंगोल जो प्रजाति है, रेस माने प्रजाति, मंगोल जैसे देखने में लगती थी, इसलिए इनको हम इसको मंगोलियन इडियट्स या मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा आपका डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट सिंड्रोम इज तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज एडवर्ड सिंड्रोम। एक और बता देते हैं, वैसे तो बेसिकली ये 3 ही आपके सिलेबस में है। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड्स, दिस ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी अकर्स ड्यू टू, ये भी कैसी है, दिस वन इज ऑल्सो द ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी, ये भी ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी है, दैट इज ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी अकर्स ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 18th पेयर ऑफ 18th पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। यहां पर 21st पेयर किया जाता है, यहाँ 18th पेयर के अंदर है, 18th पेयर, ठीक है जी। तो यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो बनेंगे 2n+1, यानी 18th पेयर पर, यानी कि 47। यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 47 गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। एंड द चाइल्ड विद दिस डिफेक्ट सर्वाइव ओनली अबाउट 6 months, ये बच्चे केवल 6 month ही जीवित रह पाते हैं, केवल 6 महीने ही इनका सर्वाइवल टाइम है। एंड सच चिल्ड्रन हैव डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम, इन बच्चों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो डिफेक्टिव होता है, मालफॉर्म ईयर्स एंड रिसीडिंग चिन। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द सेक्स्ड क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी। सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी के अंदर 2 सिंड्रोम थे, पहला था आपका टर्नर सिंड्रोम, सेकंड वन इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। वेयर एज इन अगर हम ऑटोसोमल की बात करें, सेक्स क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी में ऑटोसोम की बात करें तो उसके अंदर हमने पढ़ा आपका डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द डिसीज। डिसीज भी कौन सी, जो किसको लेकर के होती हैं, जेनेटिक डिसीज, ठीक है जी।
genetic disease will be our next topic.